अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा दिया। ये दुनिया की तारीख का पहला एटम बम था। देखते ही देखते जापान के दोनों शहर राख का ढेर बन गए। जापानियों ने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। लाखों जापानी जान से गए, करोड़ों घर तबाह हो गए और दोनों शहर मुकम्मल तौर पर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। इसके बाद जापानी कौम ने जंग से तौबा कर ली। ये दूसरी जंग अजीम का वाक़या है। जापान ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। उसके बाद जापान ने सिर्फ तालीम पर तवज्जो दी। जापान ने टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी। उस दिन के बाद आज तक जापान ने कोई जंग नहीं लड़ी। सिर्फ उनका मोटो था तालीम हासिल करो और तालीम से मार मारो, और इसका नतीजा आज आपके सामने है। जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया का बेताज बादशाह है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको जापान की गाड़ियां नज़र आएगी, जापान की मैन्युफैक्चर हुई बाइक्स नज़र आएंगी, जापान के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नज़र आएंगे, और जापान को टेक्नोलॉजी के अंदर वो मुकाम हासिल है जो दुनिया के किसी और मुल्क को हासिल नहीं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये तालीम की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि जापान ने तालीम को अपना नस्बुल ऐन बना लिया। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करें, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा हर हुक्मरान तालीम का नारा ज़रूर लगाता है। आज भी आप हुक्मरानों की बातें सुने, वो यही कहेंगे कि तालीम के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं, लेकिन अमली तौर पर कोई भी इसकी कोशिश करता हुआ नज़र नहीं आता। आज से ठीक 5 महीने पहले 13 मार्च 2020 के दिन, जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद महज 27 थी, पाकिस्तान के तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। और उसके बाद कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी, यूनिवर्सिटीज़ भी इसकी लपेट में आ गए। हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर ऑनलाइन तालीम मुमकिन नहीं है। आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं और ताहाल तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके क्या नताइज आएंगे? पाकिस्तान में वायरस की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। हर कारोबार खोल दिया गया है, हत्ता के पार्क्स और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। सिर्फ वाहिद चीज़ जो बंद है वो तालीमी इदारे हैं। हालांकि SOPs बनाकर तालीमी इदारे भी खोले जा सकते थे, लेकिन हमारे हुक्मरानों को तालीम से ज़्यादा कुछ और अजीज़ है। जब लॉकडाउन हुआ उस वक़्त 9th क्लास के पेपर हो रहे थे। सिर्फ 2 पेपर हुए थे और बाकी रहते थे। वो पेपर भी कैंसिल कर दिए गए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया। इस प्रमोशन ने हमारे तालीमी निज़ाम को क्या नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाज़ा आपको अगले कुछ सालों के बाद होगा, जब यही प्रमोट शुदा लोग मुल्क की बागडोर संभालेंगे। हमारा तालीमी निज़ाम पहले ही दुनिया के उन चंद एक ममालिक में है जिनकी तालीम का निज़ाम सबसे घटिया माना जाता है। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी एशिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है। अब तालीम के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी गई है और बच्चों का सिलेबस भी कम कर दिया गया है। बजाय इसके कि हुकूमत तालीम के बारे में सोचे, सिलेबस भी कम कर दिया गया है। और अभी भी 15 सितंबर से स्कूल खुलने के बारे में भी कन्फर्म हम कुछ नहीं कह सकते। अगर दोबारा से केसेस बढ़ गए तो हो सकता है और 2-3 महीने के लिए स्कूल बंद कर दिए जाए। अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी तालीम तरजीह है या नहीं।